लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसी सीट से दो बाहुबली है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी तो वही बड़ा सवाल है कि अगर अभय सिंह को देती है तो खब्बू तिवारी को कहाँ जाएंगे, खब्बू तिवारी को दे देती तो राम निषाद का गोसाईगंज सीट पर टिकट होने से सिर्फ गोसाईगंज पर ही या अयोध्या में उसका असर नहीं पड़ेगा। उसका आपको गोसाईगंज जो सीट से अयोध्या की 5 सीट पर असर पड़ने जा रहा है, जो खासकर अयोध्या में जो निषाद समाज का वोट जो है, जो राम के नाम पर और उसके नाम पर बीजेपी को जाता था, अयोध्या की सीट भारतीय समाजवादी पार्टी पवन पांडे वहां चुनाव जीत जाएंगे। ये इसका सिर्फ असर होगा लौटाराम निषाद का। बीकापुर की सीट हो या आपको जो है उसके बाद मिल्कीपुर हो या फिर रुदौली हो, और इसके साथ साथ पूर्वांचल की जो सीटें हैं जहां पर निषादों का ठीक ठाक वो है, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, इसका असर गोरखपुर संत कबीर नगर था, यानी पूरे पूर्वांचल में जाने वाला। और ये एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने देने का। अभय सिंह मौजूदा विधायक है, इससे पहले खब्बू तिवारी थे, तो अभय सिंह की बिरादरी का सबसे मायने रखता है कि जो वहाँ का जातीय समीकरण है वो लौटाराम निषाद के अनुरूप बिल्कुल फिट बैठ रहा है। प्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता हैं, नो डाउट, लेकिन कुर्मी समाज की नेता वो उस जगह पे हैं जहां पे कुर्मी समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार जैसे जैसे 2027 करीब आता जा रहा वैसे वैसे गर्म होती जा रही है। अगर इस समय सबसे चर्चित सीट की बात करें तो अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा सीट काफी चर्चा में है और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दांव खेला है और वहां पर अपने ही पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता और अति पिछड़ी जात से आने वाले चौधरी लौटाराम निषाद जी को वहां का प्रभारी और प्रत्याशी भी एक तरीके से बना दिया है। लगातार अब इसको लेकर चर्चा है और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं फ्रीडम ऑफ वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू यादव जी हैं। उनसे अगर देखा जाए तो ये गोसाईगंज विधानसभा सीट पर इनका लगातार कवरेज आओ, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, लगातार वहां पर इनका कवरेज रहा है और वहां की जो जमीनी हकीकत है और जो जनता का रुख है वो ये बाकायदा जानते भी हैं और वहां पे इनका अच्छा खासा एक तरीके से कह लिया जाए विश्लेषण भी इनके पास है। हम इनसे सीधा जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से वहां पर चौधरी लौटाराम निषाद जी का बैठक पे बैठक, दौरे पे दौरा लगा हुआ है, अभी कवरेज भी करने गए थे भैया, तो क्या वहां की स्थिति है, जनता वहां पर चौधरी लौटाराम निषाद को लेकर क्या सोच रही है? सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लाल बहादुर जी। और गोसाईगंज की बात की जाए तो गोसाईगंज में जो अखिलेश यादव ने एक चाल चली है, इसे कहेंगे चाल जो चली है, इसकी कोई भी बड़ा प्रत्याशी देते कहीं भी देते उसकी इतनी चर्चा नहीं होती जितना लौटाराम निषाद की। आपने कहा कि छोटे से कार्यकर्ता की, लेकिन छोटे से कार्यकर्ता नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का उनको बनाया था और जैसे ही उनको प्रभारी घोषित किया, प्रत्याशी घोषित किया, पहले प्रभारी बनाया, उसके बाद से पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा गई। तो 403 सीटों में पहली बात तो जब 403 सीटों में पहला प्रत्याशी घोषित किया वो घोषित किया लौटाराम निषाद को, और इसकी पूरी गूंज जो है वो पूरे प्रदेश में गई है कि निषाद पार्टी जो निषाद समाज से आने वाले लौटाराम निषाद, जिनके पास वो जो स्वयं भी कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ संसाधन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनको देकर लेकिन पूरे प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने एक संदेश दे दिया कि 2027 का आने वाला जो चुनाव है वो पीडीए के जो 2024 के चुनाव में उनको लोकसभा में जो पीडीए के नारे पर, पीडीए के समीकरण पर जो सफलता मिली थी वो पहले उसमें सफल रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन एक चीज की जो अभी आपने बात कही कि उनके पास संसाधन नहीं है, एक तरीके से कह लिया जाए फकीर टाइप का आदमी है, बस ये है कि वो वैचारिक आदमी है, विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा लगते हैं, लेकिन वो जो वहां की सीट है वो लगातार चर्चा होती है कि वो बाहुबलियों के कब्जे की सीट है, वहां पर दबदबा रहा है, चाहे खब्बू तिवारी हो चाहे अभय सिंह हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको 27 के चुनाव में उनके सामने लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज ये जान लीजिए, ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने जो है छोटे से कार्यकर्ता को भी टिकट दे देती है। संसाधन की कमी, संसाधन उनके लिए मायने नहीं रखता। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी है जो खुद के संसाधन देके चुनाव लड़ाती है। इससे पहले चाहे आजमगढ़ के आलम बदी साहब हों या फिर जो है एक मंत्री जी जो जिला पंचायत होते हुए और उनको जो है वो जिला पंचायत सदस्य थे, साइकिल की दुकान लगाते थे, पंचर बनाते थे, उनको उठाकर जो है विधायक बना दिया और मंत्री बना दिया उनको। तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा। तो समाजवादी पार्टी साधन संसाधन वो सब हो जाएगा, टिकट मायने रखता है समाजवादी पार्टी में, खुद अपने संसाधनों से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाती है।
और जो रही बात बाहुबलियों की, तो बाहुबलियों से पहले आप पीछे जाएंगे तो वहां पर निषाद भी चुनाव जीता है। वहां का जो जातीय समीकरण है, अभय सिंह मौजूदा विधायक है, इससे पहले खब्बू तिवारी थे, तो अभय सिंह की बिरादरी का सबसे मायने रखता है कि जो वहां का जातीय समीकरण है वो लौटरराम निषाद के अनुरूप बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जी जी, पीडीए में एकदम पीडीए अखिलेश यादव का जो यादव और मुस्लिम एमवाई जो समीकरण है वो तो उनका वोट है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी अच्छी खासी संख्या है। यादव लगभग 60 से 65 हजार जो एक आंकड़ा है कि 60 से 65 हजार यादव है और लगभग 55 से 60 हजार निषाद है। और निषादों के बीच में मैं गया हूं, मेरे चैनल पे कई रिपोर्टिंग पड़ी है मेरी। जी जी। निषादों के बीच में जो लौटरराम निषाद को पाके जो उनके अंदर एक उत्सुकता है कि लौटरराम निषाद आए हैं और इनको हम लोग चुनाव जिताएंगे। लोग कह रहे हैं कि जो साधन है, संसाधन है, हम अपने संसाधनों से, अपने उससे कोई बाहुबली मायने नहीं रखता है। तो वोट सबसे बड़ा मायने रखता है कि किस बिरादरी का। अब सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी से 15 से 20 हजार वहां पर ठाकुर वोटर माना जाता है कि 15 से 20 हजार ठाकुर वोट मतदाता है, बावजूद अगर अभय सिंह उस चुनाव जीत जाते हैं यादव मुस्लिम और ठाकुर और अन्य होकर के, तो लौटरराम निषाद के लिए बहुत मुफीद है। और जिस तरह से उनकी समाज के लोग, ये सबसे बड़ी बात है कि उनके समाज के लोग जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं लौटरराम निषाद के। तमाम जो है, मैं जिन गांव में मैं गया तो उन्होंने कहा कि लौटरराम निषाद आए हैं, लौटरराम निषाद आए हैं, वैचारिक है, उनके नाम पर हम समाजवादी पार्टी और पीडीए के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो इस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव जी ने शुरू की है अयोध्या जनपद में, कहा जाता है कि कभी 90 के दशक में जो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी, वो आज पीडीए के तहत उन्होंने जमीन पे उतारने की कोशिश की और उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या जनपद जैसी सीट से की है, जो केंद्र बिंदु रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। और एक तरीके से कहा जाए तो 2017 में एक तरीके से राममय, उसके बाद 24 में राम मंदिर बनने के बाद, तो क्या इसका असर भी, और लोग चर्चा भी करते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो आपके वहाँ उनके विधायक रहे हैं अभय सिंह, वो भी कहते हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं, तो इसका असर तो नहीं दिखेगा। आप जब 2000 इससे पीछे जाइए, 2024 में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर, जिस पर लल्लू सिंह 2 बार लगातार विधायक हुए, और उस समय उनको प्रत्याशी बनाया जब जो है राम लहर थी। बिल्कुल। और मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, बड़ी बड़ी, जिस रोड से आप जाए, किसी रोड से आपकी जो है खड़ाऊ आ रही है, किसी रोड से घी आ रहा है, किसी रोड से अगरबत्ती आ रही है, किसी रोड से, यानी कि पूरे प्रदेश को, कि हर सड़कों को जो है छान मारा था कि कुछ ना कुछ वहां से जाए, उसको राममय करने का पूरे प्रदेश। उसमें अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पर एक यशी कैंडिडेट को, दलित समाज से आने वाले कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया। उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि अवधेश प्रसाद जो है चुनाव जीत जाएंगे और ये अयोध्या जैसी सीट पे। लेकिन जब नतीजे आए तो क्या हुआ, और इसका संदेश पूरे देश में गया। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी ने काम किया, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, उस सीट को समाजवादी पार्टी ने जीतने में कामयाब हुई। अब उसी चाल पे अखिलेश यादव ने लौटरराम निषाद को टिकट दिया है। और ये लौटरराम निषाद का गोसाईगंज सीट पर टिकट होने से सिर्फ गोसाईगंज पर ही या अयोध्या में उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका आपको गोसाईगंज जो सीट से अयोध्या की 5 सीट पर असर पड़ने जा रहा है। जो खासकर अयोध्या में जो निषाद समाज का वोट जो है, जो राम के नाम पर और उसके नाम पर बीजेपी को जाता था, अयोध्या की सीट भारतीय समाजवादी पार्टी, पवन पांडे वहां चुनाव जीत जाएंगे। ये इसका सिर्फ असर होगा लौटरराम निषाद का। बीकापुर की सीट हो या आपको जो है उसके बाद मिल्कीपुर हो या फिर रुदौली हो, और इसके साथ साथ पूर्वांचल की जो सीटें हैं जहां पर निषादों का ठीक ठाक वो है, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, इसका असर गोरखपुर संत कबीर नगर था, यानी पूरे पूर्वांचल में जाने वाला। और ये एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने देने का काम किया है कि जो सबसे पहला संदेश गया है कि एक आम कार्यकर्ता को, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लौटरराम निषाद को देखेंगे तो लौटरराम निषाद हर मुद्दे पर, बड़ी बेबाकी से पीडीए के मुद्दे पर जब भी होता है अपनी पूरी बात रखते हैं वो। और उसका जो है उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले पूरे प्रदेश में लोग हैं, जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो अखिलेश यादव ने यह संदेश देने का काम किया है कि एक कार्यकर्ता भी अगर समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित है, काम कर रहा है, तो उसको टिकट, बिल्कुल उसके लिए टिकट मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, और पहला टिकट उनको दिया। और उसी के साथ उन्होंने पूरे निषादों में जो एक चर्चा चली है, और जो संजय निषाद के खिलाफ जो मामला चल रहा है, खासकर संजय निषाद के प्रति जो समाज में नाराजगी है, उसको भी अखिलेश यादव ने भुनाने का काम किया। और ये जो निषाद जो उनसे नाराज चल रहा था, चाहे मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर हो या तमाम मुद्दों पर, वो उसको भी साधने की कोशिश की है। और ये अखिलेश यादव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। इसकी बीजेपी या निषाद पार्टी के पास कोई काट नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से
राज्यसभा चुनाव चल रहा था, अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ सहमति जताई, समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताया और जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में चले गए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसी सीट से दो बाहुबली है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी तो वही बड़ा सवाल है कि अगर अभय सिंह को देती है तो खब्बू तिवारी को कहाँ जाएंगे, खब्बू तिवारी को दे देती तो अभय सिंह। तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि अभय सिंह ही लड़ेंगे, तो लड़ाई कहीं ना कहीं अभी अनिश्चित मानी जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रत्याशी किसे बनाए जी। अगर प्रत्याशी खब्बू तिवारी को बनाते हैं, ब्राह्मण वोट बीजेपी को चला जाएगा। अभय सिंह का टिकट कटता है तो ठाकुर वोट जो है खिलाफ हो जाएगा। अभय सिंह को टिकट दे देते हैं तो खब्बू तिवारी को टिकट कटता है तो ब्राह्मण की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और इन दोनों में से अगर किसी को भी टिकट दे देते हैं, कहीं भी एडजस्ट करते हैं, तो जो पीडीए समाज है वहां का, वो निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, मल्लाह हो, वहां का कुर्मी हो, वहां का मौर्य हो, वहां का पाल हो, वो लौटर राम निषाद के साथ चला जाएगा। ये भी उनके सामने उस पीडीए की जो लौटर राम निषाद की काट बीजेपी के पास क्या है, न खब्बू तिवारी उसकी काट है और ना ही अभय सिंह काट है। अभय सिंह का अगर टिकट मिलता है तो तमाम जो वहां से जो बीजेपी की तरफ से जो तमाम कुर्मी हैं, तो कुर्मी समाज के नेता हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी नाराजगी का झेलना पड़ेगा उनके समाज का, तो वो उसकी जो और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ जो नेता, दो चार नेता तैयारी वहां कर रहे होंगे, उनका थोड़ा बहुत विरोध। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश देते हुए अयोध्या के पूरे नेताओं को बुला लिया और उनको एक संदेश दे दिया। पहले प्रभारी बनाया था और जब देखा उनका कुछ लोग दबे जुबान से विरोध कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने एक संदेश दिया बुला के कि लौटर राम निषाद प्रभारी नहीं प्रत्याशी हैं ये। उनको सीधा सीधा कह दिया प्रत्याशी और आपको चुनाव लड़ना है। और कौन असहमति जता रहा, अब अखिलेश यादव के आदेश को कौन असहमति, उनके सामने कौन सा नेता कहेगा कि मैं नहीं लड़ाऊंगा, सबके सब तैयार है। और अखिलेश यादव ने एक संदेश दे दिया है कि जो विरोध करेगा लौटर राम निषाद का, उसका जो है टिकट कट जाएगा, उसको काट देंगे। अगर देखा जाए तो वहां पर निर्णायक भूमिका में बर्मा वोटर हैं और बर्मा वोटर को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही, समाजवादी पार्टी भी कोशिश करे। लेकिन उसमें बसपा का रोल क्या लगता है आपको कि वहां बसपा क्या गेम खेल सकती है? देखिए, बसपा का जो भी होगा, बसपा का फिलहाल अभी तो वहां का कोई दिख नहीं रहा कि बसपा से कौन आएगा। बसपा से कोई भी आ सकता है, जिसका टिकट कटेगा वो चाहे बीजेपी का बर्मा होगा, खब्बू तिवारी होंगे या अभय सिंह होंगे, वो आने वाला समय तय करेगा। और इस समय जो हालात है बसपा की, तो बसपा का मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कोई बहुत खास असर पड़ने वाला है। नहीं तो आपने लोकसभा का चुनाव देखा, 2022 का चुनाव देखा, तो बसपा बहुत ज्यादा उसमें वहां पर किसी को नुकसान और वो पहुंचाने की, जो बसपा के वोट पर काम कर ले जाएगा, वो चाहे लौटर राम निषाद काम कर लेंगे या भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो काम करेगा। वो जो काम करेगा और निर्णायक भूमिका में रहेंगे। और जो लौटर राम निषाद की विचारधारा है, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी विचारधारा के वो हैं, तो वो उसके तहत जो 80 वोटर है, खासकर जो कैडर वोट है बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का, तो उसका झुकाव पहले से ही लौटर राम निषाद के पक्ष में रहेगा जी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो 27 की लड़ाई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो लड़ाई किस तरीके से होने वाली? देखिए, सबसे पहले तो बढ़त तक समाजवादी पार्टी ने ले ली है। पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पहली बढ़त, और प्रत्याशी ऐसा घोषित कर दिया है कि जिसकी कोई काट नहीं और जिसका संदेश पूरे प्रदेश में दिया है। लेकिन संजय निषाद को तो खेवनार कहा जाता है भाजपा का। संजय निषाद आज खुद ही अभी उनके तमाम आज पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते और पिछले 1-2 महीने के उनके बयान आप देखेंगे तो बयान देखिए, वो बीजेपी से खुद ही नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से वो चुन के छुटभैया नेताओं को कहते हैं कि टुटपुंजिया नेता है, और टुटपुंजिया नेताओं को बीजेपी चाहे बंद करे। कई बार उन्होंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने ये कहा है कि जो है बीजेपी में या हम लोगों की मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती है, सुनी नहीं जाती है। तो संजय निषाद अभी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो निर्णायक, जिसको बढ़त कहा जाता है राजनीति में, जो संदेश देने वाली पॉलिटिक्स होती है, उसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने 1-2 कदम आगे रख दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल बर्मा समाज की एक प्रमुख नेता मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और उनका वोट बैंक वहां निर्णायक भूमिका में है। तो क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल यस जो है, वो कुछ कमाल वहां पे भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी? नहीं, देखिए, अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता हैं, नो डाउट। लेकिन कुर्मी समाज की नेता वो उस जगह पे हैं जहां पे कुर्मी समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है। जिन जिलों में
आप देखिए, आप बस्ती जाएंगे, वहाँ के कुर्मी समाज के नेता कौन है? राम प्रसाद चौधरी हैं। अनुप्रिया पटेल को कोई नहीं, राम प्रसाद चौधरी को नहीं। आप अंबेडकर नगर जाइए, अयोध्या जाइए, वहाँ के कुर्मी नेता कौन है? लालजी वर्मा है। उनको कोई वहाँ पर उनका नाम नहीं लेता है, अनुप्रिया पटेल के नाम पर वोट नहीं जाता। समाज की नेता है, सम्मान हर कोई करता है अपने समाज का, तो लेकिन जो नेता मानता है वो वहाँ लालजी वर्मा को मानते हैं। आप उससे आगे बढ़ेंगे तो सिराथू में जाएंगे, सिराथू का जो आसपास का कुर्मी नेता है वो पल्लवी पटेल को अपना नेता मानता है। जहां पे मजबूत कुर्मी नेता नहीं है, जिस जिले में नहीं है, जिस मंडल में नहीं है, वहां के नेता अनुप्रिया पटेल हैं। और जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कुर्मी समाज के जो वोट दिए, चाहे प्रतापगढ़ आप जाइए, एसपी सिंह पटेल, आप अंबेडकर नगर जाइए, लालजी वर्मा, वहां जाइए, आप क्या कहते हैं, आप बस्ती जाइए, राम प्रसाद चौधरी, गोंडा जाइए, श्रेया वर्मा, उसके बाद आप बाराबंकी में आइए तो यहाँ पर राकेश वर्मा, बेनी बाबू के जो बेटे हैं वो हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का एक अपने अलग अलग जिलों में अलग अलग नेता बनाए हैं, उससे भी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा डेंट दिया है बीजेपी को और अनुप्रिया पटेल को। और आज जो 10 साल की सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 10 साल की, उसका भी कौन झेलेगा उस एंटी इनकम्बेंसी को? अनुप्रिया पटेल तमाम जो आज जैसे सीतापुर का मामला चल रहा है, तो उसमें बीजेपी के खिलाफ लोग कुर्मी समाज खड़ा हुआ है, तो उसका जो असर जाएगा उसके खिलाफ जाएगा। लोग सवाल किससे करेंगे? जो सत्ता में है। तो इसका तो एंटी इनकम्बेंसी का असर आपने देखा होगा 2024 में लोगों का झुकाव हुआ। और आज कुर्मी समाज वो 2014 और 2017 वाली कंडीशन नहीं है, स्थिति नहीं है। वो चाहे पाल समाज में जाइए, मौर्य समाज में जाइए, कुर्मी समाज में जाइए, नेताओं के साथ साथ वोटर भी समाजवादी पार्टी की तरफ मूव हुआ है। आप दलितों में जाइए तो पासी समाज का वोट देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ एक लामबंद होके आया है। उसके पीछे चाहे वो डॉक्टर रागिनी सोनकर हो, चाहे जो है प्रिया सरोज हो, उसके बाद अवधेश प्रसाद हैं, तमाम इस तरह के जो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में, उनके नाम पे लामबंद हुआ है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव हुआ है। वर्मा भी समाजवादी पार्टी की तरफ मूव हुआ है। वो कंडीशन नहीं कि 100% वर्मा बीजेपी और उसके साथ चला गया है कुर्मी समाज का। मौर्य 100% नहीं है। आज की तारीख में 50-50 पर मामला आ गया। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे अभी 2000, मैंने इससे पहले भी कहा है और फिर आपके चैनल पे एक चीज ये मैं कह रहा हूँ, 2027 चुनाव से पहले, जब आचार संहिता लागू होने से 2 महीना पहले और आचार संहिता और चुनाव तक बीजेपी में ऐसी भगदड़ मचने वाली है, संभालना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। ठीक है, देखिए हमारे साथ फ्रीडम ऑफ वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू यादव जी थे, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। अगर देखा जाए तो जो गोसाईगंज की राजनीति है वो कहीं ना कहीं वो एकमात्र सीट की राजनीति नहीं है, वो पूरे पूर्वांचल की राजनीति कही जा सकती है कि उससे कहीं ना कहीं पूरा पूर्वांचल प्रभावित होने वाला है। और जो गोसाईगंज में प्रत्याशी बनाए गए चौधरी लौटर राम निषाद जी खाटी अम्बेडकरवादी और लोहियावादी विचारधारा के हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो एससी समाज का वोट भी है वो बिल्कुल एकदम से कह लीजिए कि उनके तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं वो जो जगह जगह चौपाल लगा रहे, जनसभा कर रहे हैं, वहां पर उनकी बहुतायत मात्रा भी देखने को मिलने लगी है। फिलहाल इस पूरी चर्चा को लेकर और वहां की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।